स्वागत है आपका एजुकेशन वेजुकेशन में, जहां हम पढ़ते हैं एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और एग्जैक्ट डेट्स। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने पहाड़ों की शांत वादियों से निकलकर भारत की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा। हेमवती नंदन बहुगुणा का जन्म 25 अप्रैल 1919 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के बुघानी गांव में हुआ था। वे एक गढ़वाली ब्राह्मण परिवार से थे और उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन शिक्षा के प्रति उनका दृढ़ संकल्प कभी नहीं डिगा। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पौड़ी में पूरी की और उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए, जहां उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 1946 में कला स्नातक यानी बीए की डिग्री प्राप्त की। उनके छात्र जीवन में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी रही, जिसने उनके नेतृत्व कौशल को विकसित किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे महात्मा गांधी की विचारधारा से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन इससे उनका संकल्प और मजबूत हो गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अपना जीवन राजनीति और समाज सेवा को समर्पित कर दिया। उनका मुख्य ध्यान ग्रामीण विकास, शिक्षा और समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान पर था। उनकी राजनीतिक यात्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरू हुई, जहां उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई। 1971 में उन्हें नई दिल्ली में केंद्र सरकार में संचार राज्य मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने संचार व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1973 में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। अपने कार्यकाल में उन्होंने ग्रामीण विकास, शिक्षा सुधार और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया। लेकिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1975 से 1977 के बीच देश में आपातकाल लागू हुआ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने लोकतंत्र के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। 1977 के चुनावों के बाद वे जनता पार्टी के साथ जुड़े और राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1979 में नई दिल्ली में वे भारत के वित्त मंत्री बने। उस समय देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 1980 में वे फिर से कांग्रेस में शामिल हुए और गढ़वाल से लोकसभा चुनाव जीते। हालांकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 1982 में उन्होंने उपचुनाव लड़ा और एक बार फिर जीत हासिल की। 1984 में उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां उनका मुकाबला अमिताभ बच्चन से हुआ, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और यहीं से उनके सक्रिय राजनीतिक जीवन का अंत हो गया। 1988 में वे गंभीर रूप से बीमार हो गए और इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका गए। 17 मार्च 1989 को क्लीवलैंड, ओहायो, संयुक्त राज्य अमेरिका में उनका निधन हो गया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके नाम पर कई संस्थान स्थापित किए गए हैं, जिनमें हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर और हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून शामिल हैं।
हेमवती नंदन बहुगुणा एक दूरदर्शी नेता, निडर समाज सुधारक और लोकतंत्र के सच्चे समर्थक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि संघर्ष से निकलकर भी एक महान नेता बना जा सकता है। अब क्विक रिवीजन सुन लीजिए। 25 अप्रैल 1919 जन्म बुघानी, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। 1946 बीए इलाहाबाद विश्वविद्यालय। 1971 संचार राज्य मंत्री नई दिल्ली। 1973 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। 1975 इस्तीफा। 1975 से 1977 आपातकाल। 1979 वित्त मंत्री नई दिल्ली। 1984 चुनाव इलाहाबाद। 17 मार्च 1989 निधन क्लीवलैंड ओहायो संयुक्त राज्य अमेरिका। 2018 में हेमवती नंदन बहुगुणा का चित्र डाक टिकट पर छापा गया। अगर आपको एजुकेशन का यह तरीका पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।